गुड मॉर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि गणित शिक्षण के लिए जो हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें उसके डेफिनेशंस को देखा, उसके मेन फीचर्स को देखा, उसको लाइफ से जोड़ के देखा और उसकी फिलॉसफी को समझा हम लोगों ने, और उसका मैथमेटिक्स में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद देखा कि समस्या किस तरीके का होना चाहिए, जो प्रॉब्लम हम उठाते हैं जिसको हमको समाधान निकालना है वो समस्या किस तरह का होना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अपने लाइफ के पर्सपेक्ट में देखें आप और उसको उस तरह से समझें। समस्या शुड बी मीनिंगफुल, शुड बी प्रैक्टिकल। फालतू के प्रॉब्लम्स में नहीं उलझना है, जिसकी ज़रूरत है वैसे प्रॉब्लम्स को उठाना है और उनको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। तो आगे आप जो है सो काम सही ढंग से कर पाएंगे बगैर समस्या होते हैं, हमेशा समस्या रहते हैं हमारे आसपास, हमको उनको चुन के उसका निराकरण कर लेना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो है सो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम तो हम लोग चुन लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये दिस इज प्योर साइंटिफिक मेथड एंड इसको जो है सो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली इस मेथड को एक रिसर्च के तौर पे हम देखें तो रिसर्च में जिस तरीके से हम समस्या को उठाते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, वही स्टेप्स ये। तो स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो क्या है, 7 स्टेप हैं। पहला है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब भी रिसर्च हम करते हैं या फिर हम क्लास में भी होते हैं पर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक समस्या को उठाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम क्या है जिसको हमको सॉल्व करना है, क्या है, व्हाट इज टू बी सॉल्व। हम कहते हैं व्हाट इज टू बी सॉल्व। तो ये है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को चुनने के बाद सही तरीके से उसको प्रेजेंट करना कि एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इंडिकेट्स दिस इन दिस, ये करना। तो वो प्रेजेंटेशन हमको बनाना है उसका कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उससे कंटेक्स्ट को बनाना है, व्हाट इज टू बी गिवन, ये सारी चीज़ों को हमको देखना है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद हम जो है सो एक कल्पना के आधार पे हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको हम फॉर्मेट करते हैं, उसको हम जैसे थर्ड स्टेप में हाइपोथेसिस को बनाते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन। इसके बाद अब जो है सो हम कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा, फिर जो है सो इससे रिलेटेड जो डेटा होता है, जो आंकड़े हैं, जैसे भी हमको इकट्ठा करना है उनको हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होता है। तो उसके आधार पे हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों को। 5वां स्टेप है एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा जब हमारे पास आ गया, आंकड़े आ गए, तो आपको आंकड़ों से ही सारा कुछ जो है सो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप उसको जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे सोल्यूशन आपको उसमें मिलेंगे। तो ये आंकड़े क्रूड होते हैं और ये बिखरे हुए होते हैं। इनको फिर इनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको जो है इनको एनालिसिस करना पड़ता है और इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जिसको कि टेबल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने तरीके से इस्तेमाल करने के हिसाब से इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका। डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं। अब डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनालिसिस विश्लेषण भी हो गया, तो इससे कुछ इससे इंफॉर्मेशंस हमारे पास आते हैं निकल के। तो उन कंक्लूजन्स को, उन जो भी हमको उसके से जो हमको जो भी इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उनको जो है सो हम कंक्लूजन्स के तौर पे यहाँ पे हम लोग जो है सो सेट करते हैं कि इन डेटा को ठीक से एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ ये इसके सॉल्यूशंस हैं और ये कारण है। और इसके बाद लास्ट में उन कंक्लूजन्स का जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन्स। जो कंक्लूजन में निकाला हाइपोथेसिस को डिफरेंट सिचुएशन में रख के उसको जो है सो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, और अगर वो ट्रू निकलता है तो फिर हम जनरलाइज करते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैड टेकन। तो ये 7 स्टेप हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यही तरीका हम जो है सो किसी क्लास में, मैथमेटिक्स क्लास में
जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं बच्चों से तो भी हम इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम एक समस्या उसको देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम या सिंपल प्रॉब्लम उसको देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। फिर हम कहते हैं कि व्हाट इज टू बी सॉल्व, हम उसको प्रेजेंटेशन कराते हैं। इसके बाद हम कहते हैं क्या क्या दिया हुआ है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या क्या दिया हुआ है वो सवाल को पढ़ के उसमें वो जो है क्या क्या दिया है उसको इकट्ठा करता है। और उसके बाद तब उस डेटा को देखते हुए और उसके समस्या को देखते हुए हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट करके हम सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। और फिर हमको जो सॉल्यूशन मिलता भी है कनेक्ट करने के बाद, कोई फॉर्मूला, कोई और तरीका जिससे हम समस्या का समाधान करते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा आंसर इस तरीके से उस समस्या का जो समस्या दिया गया है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकला। तो ये इस तरीके से ये 7 स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बच्चों को सिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। प्रॉब्लम है, उठाइए, 7 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और सिस्टमेटिकली एकदम साइंटिफिक तरीके से आप उसके लिए एक सही कंक्लूजन की तरफ आप पहुंच जाइए। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। धन्यवाद।